आप सभी का स्टडी घर टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट 2026 के लिए मैथ शुरू करने जा रहे हैं। मैथ का हम लोग जो चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री से आपका 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावनाएं रहती है, 2 तो एटलीस्ट आ ही जाता है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम बेकार के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री के अंदर, वो है बिंदु। किसकी बात करेंगे हम? बिंदु की, पॉइंट की। बिंदु इंग्लिश में बोला जाता है पॉइंट। बिंदु या इंग्लिश में पॉइंट क्या है? जैसे अगर छोटा सा निशान लगा दिया तो इसी को तो हम लोग बिंदु कहते हैं। ये क्या कहते हैं? इसको बिंदु है। तो ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं? एक तल है हमारे पास, एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर किसी स्थान को निर्धारित करना था, तो इसको हमने एक निशान लगा दिया, उसको कहा कि ये हमारा एक स्थान है जिसको हम बिंदु ए या बी सी ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं। तो बिंदु का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किसी स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जा रहा है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा बिंदु है जो है हमारे पास, इसके अंदर कोई रेडियस नहीं है, मतलब बिना त्रिज्या का वृत्त भी इसको बनाया जा सकता है। क्योंकि हम वृत्त जानते हैं, वृत्त ऐसे होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ त्रिज्या होती है, केंद्र है या परिधि है, केंद्र से परिधि की दूरी ये त्रिज्या कहलाता है। तो इसके अंदर कोई त्रिज्या नहीं है, यानी जीरो त्रिज्या का, शून्य त्रिज्या का, जीरो रेडियस का सर्किल है। तो हम कह सकते हैं कि इस बिंदु क्या है? एक शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है। क्या होता है? शून्य त्रिज्या का वृत्त होता है, सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। ठीक है, पॉइंट क्या? पॉइंट इज अ सर्किल ऑफ जीरो रेडियस। एक स्थान को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो अल्फाबेट के कैपिटल लेटर्स में प्रयोग करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। ए बी सी पी क्यू आर ऐसे कुछ भी वो कैपिटल लेटर में यूज किया जाना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं बिंदुओं के प्रकार में। तो हम 2 तरह की बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। एक संरेख बिंदु, संरेख बिंदु इंग्लिश में उसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स। और दूसरा होता है असंरेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। असंरेख बिंदु इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, अब क्या होता है ये संरेख बिंदु क्या होते हैं? तो जब 2 से अधिक बिंदु, मिनिमम कितने होने चाहिए? 3, तो 3 या 3 से अधिक यानी मोर देन 2 पॉइंट्स हो, 2 से अधिक बिंदु हो और वो सभी एक सीधी रेखा पर स्थित हो, एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित हो। स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, ये है, इस पर 2 बिंदु हमारे पास, 2 कह रहे 3 बिंदु है, ए बी सी डी कुछ भी हो, ऐसे 3 या 3 से अधिक बिंदु, तो ये सभी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो 2 से अधिक बिंदु, ऐसे बिंदु जो 2 से अधिक हो और एक सीधी रेखा पर, एक सरल रेखा पर स्थित हो, तो उनको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि संरेख बिंदु। शर्त क्या है? कम से कम 3 होने चाहिए। अगर हम यहां पर एक बिंदु और ले लें P, और देखें कि ए और पी को ऐसे मिला सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है, इस पर 2 बिंदु है, तो क्या ए और पी संरेख है, कोलिनियर है? तो नहीं। कम से कम कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए, क्योंकि 2 को लेकर के तो हमेशा संरेख बन जाएगा। यहां भी पी और बी को मिला लेंगे, भी कोलिनियर हो जाएगा, सी और पी को लेकर के भी तो मिल जाएगा। तो कितने होने चाहिए? कम से कम 3 होने चाहिए, 2 से सेटिस्फाई नहीं होगा। तो 3 बिंदु अगर एक सरल रेखा पे हो तो वो कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे मान लिया अगर यहाँ पर एक क्यू है, तो हम कह सकते हैं कि ए पी क्यू, ये तीनों जो पॉइंट्स है ये कोलिनियर है। ए पी क्यू क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। अगर यहाँ एक बिंदु हम एस दे दें तो कह सकते हैं कि सी पी एस, ये भी क्या है? कोलिनियर हो गया। तो ये डिफिनेशन याद रखिएगा, कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए, 3 या 3 से अधिक, यानी मोर देन 2 पॉइंट्स कहां होने चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन पर। एक स्ट्रेट लाइन पर जब होंगे 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक बिंदु, तो उनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक, और असंरेख बिंदु क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर क्या हो जाएगा? अगर 2 से अधिक बिंदु हम ले लें, 3 या 3 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा बिंदु ले लें और तीनों एक सीधी रेखा पर स्थित ना हो, तो उनको हम नॉन कोलिनियर कह देंगे, असंरेख कह देंगे। जैसे ए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। क्या तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर स्थित है? नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। अब इनमें से किसी 2 को तो हम मिला सकते हैं, किसी 2 को हम मिला लेंगे, लेकिन शर्त क्या है कोलिनियर होने के लिए, संरेख होने के लिए? कि 3 पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम।
तो ए और बी को मिला सकते हैं, बी और सी को मिला सकते हैं, ए और सी को मिला सकते हैं। लेकिन क्या तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं? नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है और संदिग्ध बिंदु है। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, संदिग्ध बिंदु किसे कहेंगे? जब मोर देन 2 पॉइंट्स, यानी 2 से अधिक बिंदु, 3, 4, 5 ऐसे कुछ भी, 3 या 3 से अधिक हो, एक स्ट्रेट लाइन पर हो तो उन्हें हम कहेंगे संदिग्ध बिंदु, नहीं तो क्या हो जाएंगे? असंदिग्ध बिंदु हो जाएंगे। तो क्लियर है? लीनियर और नॉन कोलिनियर, सॉरी कोलिनियर और नॉन कोलिनियर। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। चलिए, अब इसके हम आगे बात करते हैं रेखा की। इसकी बात करेंगे रेखा। रेखा यानी कि लाइन, ठीक, रेखा लाइन। तो रेखा क्या होती है कि रेखा बिंदुओं से मिलकर के बनी हुई है, और कितनी बिंदुओं से मिलकर बनी हुई? अनंत संख्या में। अगर अनंत संख्या में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएं तो क्या बनाते हैं? वो एक रेखा का निर्माण करते हैं, रेखा बन जाती है। कितने? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे अगर मान लिया कि रेखा हम लिख लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, तो इस पे अगर देखें पॉइंट्स कितने हो सकते हैं, बिंदु कितने हो सकते हैं? तो अनंत, छोटे छोटे से बहुत सारे बिंदु हो जाएंगे, लिखते चले जाइए, पॉइंट्स बनाते चले जाइए। तो ये सभी असंदिग्ध बिंदु मिलकर के सॉरी सब ये अनंत संख्या में बिंदु मिल करके एक रेखा का निर्माण करते हैं। तो रेखा क्या है? अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी संरचना जिसमें सिर्फ क्या हो? लंबाई हो। इसमें अगर देख रहे हैं हम तो सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई या मोटाई इसमें कुछ नहीं है। चौड़ाई या मोटाई इसमें नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? एक लंबाई होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेखा। तो अनंत संख्या में बिंदुओं से मिलकर बनी संरचना जिनमें सिर्फ क्या हो? लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई न हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। ठीक है? मतलब एक जो लाइन होता है वो किससे बना होता है? पॉइंट से मेडअप होता है, पॉइंट से मेडअप होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के बना होता है, जिसमें सिर्फ डायमेंशन क्या होगा? लेंथ होगा, सिर्फ क्या होगा? लंबाई होगी, उसमें विड्थ या थिकनेस वगैरह नहीं होगा। चलिए, क्लियर है? अब बात करते हैं कि रेखा कितने प्रकार, रेखा कितने प्रकार की। तो रेखा को हम दो तरह से कर सकते हैं कि दो प्रकार की रेखा होगी। एक होगी सरल रेखा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, और दूसरा हो जाएगा वक्र रेखा, वक्र रेखा, कर्व्ड लाइन। ठीक, कर्व्ड लाइन। तो स्ट्रेट और कर्व दो तरह की लाइन से बात करेंगे। सरल रेखा या इसको सीधी रेखा भी कहते हैं, और दूसरा कर्व रेखा, वक्र रेखा, कर्व लाइन। कहीं कहीं टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, दो ही मेन है, सरल और वक्र रेखा। तो दो प्रकार की रेखा है, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा क्या होता है? देखिए, सरल रेखा का नाम सही स्पष्ट है, सरल मतलब सीधी रेखा। तो अगर ये सीधी रेखा है तो इसको हम देख के क्या समझ पा रहे हैं? इसको देख के समझ में आ रहा है कि अगर इसकी हम दिशा देखें तो हर जगह इस पे जो अनंत बिंदु है, बहुत सारे यहाँ पे बिंदु है, हर बिंदु को अगर देखें तो इसकी दिशा सेम है। इसकी दिशा क्या? एक समान है, हर तरफ इधर ही जाना है, फिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, वह किसी भी बिंदु पर अपनी दिशा नहीं बदलती है, किसी भी बिंदु पर अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है। कौन? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। और इसके विपरीत अगर चले जाए, वक्र रेखा में चले जाए, कर्व लाइन में चले जाए, तो ये क्या होगा? ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा, अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा। जैसे ये रेखा है, यहाँ पे देखें, अलग अलग बिंदुओं पे इसकी दिशा को देखेंगे, डायरेक्शन देखेंगे तो अलग अलग होगा। ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी इधर मुड़ गया, कभी इधर मुड़ गया। तो किसी भी डायरेक्शन पॉइंट पर ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। तो ऐसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? वक्र रेखा, कर्व रेखा। और जब कभी भी किसी भी पॉइंट्स पर अपने डायरेक्शन को चेंज ना करे, उसकी दिशा अपरिवर्तित रहे, तो उसे हम सरल रेखा कहेंगे, सीधी रेखा कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। और जब किसी भी बिंदु पर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, एक भी बिंदु पर अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो वक्र रेखा कहला जाएगा, कर्व लाइन कहला जाएगा। चलिए, एक बात और कि जब रेखा को हम देखें अगर, तो इस तरफ दोनों तरफ ऐसे एरो बनाया जा रहा है। रेखा में दोनों तरफ हम एरो बनाते हैं। क्या मतलब है इसका? एरो इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये दोनों तरफ ये आगे जा सकता है, दोनों तरफ ये आगे जा सकता है। मतलब रेखा को हम दोनों तरफ एक्सपेंड कर सकते हैं, बढ़ाते चले जा सकते हैं, इधर भी अनंत तक, इधर भी अनंत तक।
इसीलिए पे दोनों तरफ एरो बनाया था, मतलब इसका कोई इंड पॉइंट नहीं है। ठीक, दोनों तरफ कोई भी इंड पॉइंट नहीं है, इधर भी बढ़ सकता है इधर भी बढ़ सकता है, बढ़ाते जाइए, ये होगी रेखा। ठीक है, अब इसका नाम भी दे सकते हैं हम, तो नाम देने के लिए क्या होगा, इस रेखा पर स्थित कोई भी दो बिंदु हम ले लेंगे, मान लिया पी हो गया, यहाँ पे क्यू ले लिया, तो इस रेखा को हम बोल देंगे पी क्यू रेखा है। क्या है, पी क्यू रेखा। ऐसे ए और बी ले लेंगे तो ए बी रेखा कहेंगे। इस तरह से इसका हम नामकरण भी कर सकते हैं। ठीक, अब रेखा से संबंधित कुछ और परिभाषाएं, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन्हीं को आज के लेक्चर में अटेंड करना है। बहुत कठिन टॉपिक आज का नहीं है, बहुत बेसिक चीजें। चलिए, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जिसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है, अब हमारे पास एक रेखा हो गई जिसके कोई इंड पॉइंट नहीं है, उधर भी इंड नहीं है इधर भी इंड नहीं है, दोनों डायरेक्शन में। अब हम दोनों डायरेक्शन में इंड कर दें, मतलब इसको तोड़ दे, काट दें, यहां से निकाल दिया, इधर अलग कर दिया, इसको तोड़ के अलग कर दिया, तब हमारे पास दो इंड पॉइंट मिल गया, इधर पॉइंट पी मिल गया, इधर एक पॉइंट क्यू मिल गया। तो दो इंड पॉइंट अगर हमें मिल जा रहे हैं रेखा में, तो उसको हम बोलेंगे रेखाखंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फिर रेखाखंड हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। एक लाइन थी, रेखा थी, जिसके कोई इंड नहीं थे, उधर भी अनंत तक इधर भी अनंत तक, उसमें से तोड़ करके निकाल लिया बीच से टुकड़ा, दो इंड पॉइंट मिल गए पी और क्यू, तो इसको हम बोलेंगे रेखाखंड, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है, तो लाइन सेगमेंट में दो इंड पॉइंट होते हैं। ठीक, चलिए और बात करते हैं। हाँ, एक रेज भी होता है, किरण, रेज, किरण। किरण क्या होता है, इसको भी याद रखिएगा, रेज या किरण क्या होगा, इसमें एक इंड पॉइंट होता है, एक इंड पॉइंट होता है, मतलब ये कहां से स्टार्ट होता है हमें पता होता है। अब यहां से स्टार्ट हो गया, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाए, इनफाइनाइट तक खींचते लेके चले जाइए, तो ये रेज है, किरण है। इधर भी आ सकता है, नीचे भी, कहीं भी आ सकता है। तो एक इंड पॉइंट इसमें है जहां से स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ ये बढ़ता चला जाएगा, जिसका कोई इंड नहीं होगा। ठीक, तो रेज जो है वो एक इंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट रेखाखंड में दो इंड पॉइंट है, और इस लाइन में कोई भी इंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे, प्रतिच्छेदी रेखा। अगला जो हम समझेंगे वो है प्रतिच्छेदी रेखा। चलिए, प्रतिच्छेदी रेखा क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल सकते हैं इसको, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाएं एक दूसरे से किसी एक बिंदु पर मिल जाती हो, मतलब एक दूसरे को काटती हो, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती हो, ऐसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइंस एक दूसरे को यहाँ इस पॉइंट ओ पर एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। ठीक, यानी दो या दो से अधिक रेखा, दो से ज्यादा भी हो सकती है, तीसरी भी ऐसे जा सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है। तो मोर देन टू लाइंस अगर है और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, तो क्या कहलाएंगी वो, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, और उस पॉइंट को, इस पॉइंट को क्या बोल देंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे एक बात करते हैं, समांतर रेखाएं। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समांतर रेखाएं मतलब पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, तो अगर एक तल है, एक प्लेन है, क्या है, एक प्लेन, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है हमारा, इस प्लेन में मोर देन वन लाइंस, मोर देन वन लाइंस, एक से अधिक रेखाएं, एक से काम नहीं चलेगा, कम से कम दो होनी चाहिए। तो दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं हैं, और इनको हम अनंत तक बढ़ाते जाएं, कहां तक, अनंत तक, दोनों तरफ, इधर भी बढ़ाए इधर भी बढ़ाए। ठीक, और ये कभी भी आपस में न मिले, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, तो इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे, समांतर रेखाएं बोलेंगे। तो अगर किसी एक प्लेन में दो या दो से अधिक रेखाएं हैं और उनको हम दोनों तरफ इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाए, अनंत तक बढ़ाते चले जाएं, और वो आपस में कभी ना मिले, कभी इंटरसेक्ट ना करें, तो ऐसी लाइंस को हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। तो टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, ये पैरेलल तब कहलाएंगी इफ दे लाई इन सेम प्लेन, अगर दोनों क्या हो, सेम प्लेन में लाई करते हो, सेम प्लेन में हो, बट डू नॉट इंटरसेक्ट इवन, but do not intersect even if they produced infinitely। अगर उन्हें इनफाइनाइट तक हम प्रोड्यूस कर बढ़ाते चले जाएं, फिर भी वो इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित ना करें, तो ऐसी रेखाओं को बोलेंगे समांतर रेखाएं बोलेंगे, पैरेलल लाइंस बोलेंगे।
ठीक है, तो ये हमें दो लाइन दिख रही है, मान लो हम इसको नामकरण कर दें इसका पी क्यू और ये आर एस, तो पी क्यू और आर एस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। पी क्यू आर एस क्या होगी, पी क्यू एंड आर एस और पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पी क्यू ऐसे दो लाइन खींच देंगे खड़ी लाइन, तो ये समांतर का प्रतीक है। ठीक, इसको पैरेलल लाइंस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, और बात समझते हैं, अगर हम इन दोनों लाइंस के बीच की दूरी देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लंबवत दूरी दोनों के बीच की देखें, या 90 डिग्री पे लेना है, यहाँ भी 90 बनना चाहिए, यहाँ भी बनेगा। ठीक, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो लाइंस, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का, ये हर जगह बराबर आएगा। हर जगह क्या आएगा, बराबर आएगा, जितना है उतना हर पॉइंट पे। ठीक, तो लंबवत दूरी इनकी क्या होती है, हर जगह समान होती है। परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, आर ऑलवेज सेम। ठीक है, हमेशा बराबर होगी, कभी भी डिफरेंट नहीं आएगा, हमेशा बराबर आएगा। चलिए आगे बात करते हैं संगामी रेखाएं की। अगली लाइन पढ़ते हैं, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, कंकुरेंट लाइन क्या है, संगामी रेखाएं कंकुरेंट लाइन। कंकुरेंट लाइंस क्या होंगी, जब जब दो से अधिक रेखा ले लेते हैं, दो या दो से अधिक रेखा लेते हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरे, कहां से जाए, एक सेम पॉइंट से अगर गुजरती हैं दो या दो से अधिक पॉइंट, तो उनको हम क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं, कंकुरेंट लाइंस बोल देते हैं। जैसे कि पॉइंट है, इसी पे एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये चली गई, एक रेखा ये चली गई, चाहे जितनी हो, दो से अधिक होनी चाहिए, दो या दो से अधिक होनी चाहिए। तो जब दो से अधिक रेखाएं, दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से अधिक बोल दिया, ध्यान दीजिएगा, दो से अधिक रेखाएं होनी चाहिए। ठीक, कम से कम 3 होनी चाहिए, दो से काम नहीं चलेगा। तो अगर दो से अधिक रेखाएं, 3, 4, 5 जो भी हो, एक ही बिंदु से अगर जाए तो उनको हम क्या कहेंगे, कंकुरेंट लाइंस कहेंगे, संगामी रेखाएं कहेंगे। जब दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, तो वे संगामी रेखाएं कहलाती है। इफ मोर देन 2 लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट देन दे आर कॉल्ड एज कंकुरेंट लाइंस। ठीक है, एक ही बिंदु से अगर दो से अधिक रेखाएं हैं, एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, तो वे क्या कहलाएंगी, संगामी रेखाएं कहलाएंगी, कंकुरेंट लाइंस कहलाएंगी। चलिए अगला बात करते हैं, लंबवत रेखाएं। छोटे छोटे डिफिनीशन है, बेसिक सा लेक्चर है आज का, बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, लंबवत रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाएं क्या होती हैं कि अगर दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें, एक दूसरे से कहां मिले, 90 अंश पे मिले, या समकोण पर प्रतिच्छेदित करें, 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेदित करें, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं ऐसे। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा में मान लिया पी क्यू, दूसरा ले लिया ये आर एस। ठीक, आप चाहे तो दोनों तरफ एरो बना सकते हैं, रेखाएं हैं, दोनों तरफ इन पॉइंट नहीं होगा। तो ये जो पी क्यू आर एस पॉइंट लाइंस हैं, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर लाइंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ जहां मिल रही हैं, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। चार कोण बनेंगे, चारों 90 90 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 360 अंश हो जाता है, 90 90 90 90। ये लाइंस कहलाएंगी परपेंडिकुलर लाइंस। क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। इसको भी रिप्रेजेंट करने का सिंबल हमारे पास है। जैसे अब हम पी क्यू आर एस पे परपेंडिकुलर ऐसे लिख सकते हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर का साइन ऐसे बनाएंगे आर एस। ठीक, यानी पी क्यू आर एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, आर एस परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए बात करते हैं तिर्यक रेखा। अगला टॉपिक तिर्यक रेखा है, इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखाएं, ट्रांसवर्सल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइंस तिर्यक रेखाएं क्या होती है, तिर्यक रेखाएं। चलो, तिर्यक रेखा क्या है कि अगर कोई एक रेखा है, कोई एक लाइन है, ये दो या दो से अधिक रेखाओं को, दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, यानी अलग अलग पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। एक लाइन मोर देन 2 लाइंस, मोर देन 1 लाइंस को, मतलब दो या दो से अधिक लाइंस को अलग अलग बिंदुओं पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को हम तिर्यक रेखा बोल देंगे। जैसा कि अब बोर्ड पे दिख रहा है, हमने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, 3 लाइंस खींची हमने। नामकरण कर लेते हैं, पी क्यू आर एस और ये हो गया हमारा ए बी। ठीक, ये 3 लाइंस है हमारे पास। अगर हम ए बी को ध्यान से देखें, तो ए बी पी क्यू को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, और यही हमारा ए बी
आर एस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो ए बी लाइन है वो पी क्यू और आर एस दोनों को दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए बी जो है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, तिर्यक रेखा में हो जाएगा। क्या हम इस पी क्यू को भी तिर्यक रेखा बोल सकते हैं? तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जो पी क्यू है सिर्फ ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है, आर एस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ऐसे ही आर एस भी तिर्यक रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आर एस है ए बी को तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन पी क्यू को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो एक लाइन एक से अधिक रेखाओं को, अधिक लाइंस को अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। यहां पर ए बी जो हमारा है ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, चलिए ऐसे एक होता है समतलीय रेखाएं, कोप्लेनर लाइंस, समतलीय रेखाएं। अगला हम पढ़ते हैं समतलीय रेखाएं। समतलीय रेखाएं, कोप्लेनर लाइंस, समतलीय रेखाएं कोप्लेनर लाइंस। अब समतलीय रेखाएं या कोप्लेनर रेखाएं क्या है? तो जब दो या दो से अधिक रेखाएं, मतलब एक से अधिक लाइंस और रेखाएं हो, एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में स्थित हो, तब उन्हें हम समतलीय रेखाएं कहते हैं। जैसे हमारा बोर्ड एक प्लेन है, एक तल है, ये प्लेन है, ठीक, ये बोर्ड क्या एक प्लेन है, इधर ये वाला दूसरा तल हो गया, ये दूसरा तल हो गया, ठीक, ऐसे एक लेना तो अलग तल हो गया। तो इस बोर्ड वाला जो तल है हमारा प्लेन है, इस प्लेन में जितनी भी लाइंस होंगी सब एक दूसरे के क्या कहलाएंगी, समतलीय कहलाएंगी, कोप्लेनर लाइंस कहलाएंगे। जैसे इसी बोर्ड पे अगर ये तीन रेखाएं पी क्यू आर एस और ए बी दिख रहा है, ये तीनों क्या है, समतलीय रेखाएं हैं, क्योंकि तीनों इसी बोर्ड के प्लेन में है। मैं बोल दूं कि एक चौथी रेखा यहां से ऐसे जा रही है, एक्स वाई रेखा है, ये जो यहां जा रही है बोर्ड के बाहर ऐसे आ रही है, बोर्ड के लंबवत, तो क्या ये इनके साथ प्लेनर है, कोप्लेनर है? नहीं, ये अलग हो जाएगा, ये कोप्लेनर है। अगर इसी तल में दो तीन रेखाएं खींच दे तो क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी। तो एक प्लेन में स्थित अगर रेखाएं हैं तो वे क्या कहलाएंगी, समतलीय कहलाएंगी। और अगर दो तीन रेखाएं, दो या दो से अधिक रेखाएं हैं, अलग अलग तल में हैं, डिफरेंट प्लेन्स में हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन कोप्लेनर लाइंस कहेंगे और समतलीय रेखाएं कहेंगे। तो आई होप आपको ये बिंदु और रेखाओं का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इतना आपको याद रखना है, यूपी टेट के लिए इतनी रेखाओं के बारे में ये जानकारी पर्याप्त है। चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं यहाँ फोन में देख के क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको यहाँ पर बाद में बोर्ड पर लिखा हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, यदि तीन या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? तीन या अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो उन्हें क्या कहते हैं? इफ 3 or more lines pass through a single point, what are they called? तो क्या कहते हैं इसको? मैंने बताया अभी, संगामी रेखाएं कहते हैं, कंकरेंट लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं, कंकरेंट लाइंस कहते हैं। जब तीन या तीन से अधिक रेखाएं क्या होती हैं, एक ही बिंदु से गुजरती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं, कंकरेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन है, बेसिक आप बाद में वीडियो फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन सुनिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? पहला ए ऑप्शन दिया आपका, समांतर रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है। समांतर रेखा एक बिंदु पर मिलती है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि समांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती है दोनों तरफ बढ़ाने पर। दूसरा, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है, यही है बताया गया कि समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबा दूरी होती है हर जगह बराबर होती है, कभी आपस में मिलती नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है कहलाती है? वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है क्या कहलाती है? अभी जस्ट बताया था, तिर्यक रेखाएं कहलाती है। यदि कोई रेखा दो अलग अलग रेखाओं को, दो या अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काट दे तो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि दो रेखाएं 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को काटती हैं तो वे क्या कहलाती हैं? 90 अंश पे जब काटेगी, 90 डिग्री पे जब काटेगी, राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लंबवत रेखाएं कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा, लंबवत रेखाएं, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, यदि बिंदु ए बी सी एक ही सीधी रेखा
पर स्थित है तो वे क्या कहलाते हैं? इफ पॉइंट्स ए बी एंड सी लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड। जब एबीसी तीन बिंदु दे दिया, एक ही लाइन पर है, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या बताया गया इसे? जब एक ही रेखा पर स्थित बिंदु तो क्या कहते हैं? संरेख बिंदु कहते हैं। क्या बात बोलते हैं? संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो कहां दिख रहा है कोलिनियर पॉइंट्स? आपको ऑप्शन बी में दिखा है, सरेखी बिंदु। हिंदी थोड़ा सा अलग लिखा, बात वही है, संरेखी या सरेखी एक ही चीज है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, कभी कभी हिंदी थोड़ा चेंज कर देता तो आप इंग्लिश से उसको पकड़ सकते हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो आई होप अब आपको बिंदु और रेखा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।